आपका अनादि टीवी में मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। 12 फरवरी ये वो दिन था तब सतना के चित्रकूट से स्कूल बस से तेल कारोबारी के 2 जुड़वा बेटों को पिस्टल की नोक पर अगवा कर लिया था। उसके बाद ये पूरे दौर शुरू हुआ और आज जाकर ये अंत हुआ है कि दोनों बच्चे जो किडनैप हुए थे उनकी शव मिला है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर बात की जाए तो फिर 20 लाख रुपए की फिरौती की बात भी सामने आती है, जो कि दे दी गई कुछ तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों का शव मिला है, मासूमों का शव मिला है। मासूमों के गुनहगार कौन है इस पर अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको किस तरह से इन बच्चों का अपहरण किया गया था। देखिए तस्वीरों में। बता दें आपको, बांदा के बबेरू में यमुना घाट के किनारे इन दोनों बच्चों का शव मिला है। इसके साथ ही आक्रोशित हो गए हैं सतना निवासी और सतना में अब धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सतना हत्याकांड मामले ने अब सियासी रूप ले लिया है। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई। सीएम कमलनाथ ने कहा कि ये पूरी घटना दुखद है, लेकिन आरोपियों को कड़ी सजा जरूर मिलेगी। गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी घटना पर खेद जाहिर करते हुए इसे पुलिस की बड़ी चूक माना है, तो जनसंपर्क मंत्री ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर इस मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शांति का टापू मध्य प्रदेश अब अपराधों की महाद्वीप बन गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में 2 ही उद्योग चलेंगे, एक अपहरण और दूसरा ट्रांसफरों का। बहुत दुखद की बात है। ऐसी घटना हुई और मैंने बच्चे के पिताजी से भी बात करी है और उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरा न्याय किया जाएगा, पूरी जांच करी जाएगी। पर इसके पीछे कौन से कैसी राजनीति जुड़ी है, क्योंकि झंडों के साथ पुलिस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पुलिस पूरी इसकी जानकारी पूरा खुलासा करेगी कि क्या घटना कैसी हुई, पर इसमें पूरी जांच होगी, कड़ी जांच होगी और कड़ी सजा होगी। ये नहीं कहा जा सकता, पर अभी अपराधियों को तो पकड़ लिया है। सब सबूत सामने आ गए। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो सामने नहीं आया। और ये कौन सी गाड़ी में घूम रहे थे, इन गाड़ी में किसका झंडा था, ये सब बातें सामने आ रही है। पुलिस इसको अभी खुलासा कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने भी वो बच्चों का अपहरण किया था उनको तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसको हम ये सुरक्षित बच्चों को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इसका दुख और खेद हमको भी है। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की है। उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ इलाका है और उत्तर प्रदेश के जो शायद ये जहाँ तक बांदा जिला है शायद उत्तर प्रदेश का, और कोई बबेरू थाना है, उस थाने पे घटना हुई है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस ने पूरी कोशिश की और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी जो इसमें शामिल थे, जो फिरौती मांगने के चक्कर में जो थे, उनको तो सबको अरेस्ट पुलिस ने कर लिया है, लेकिन बच्चों को नहीं बचा पाने का खुद दुख और खेद हमको भी है। कुल मिला के बहुत ही दुखद घटना है और मैं उन बच्चों के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और निश्चित तौर पर कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बच्चों को बरामद किया जाए। और यूपी और मध्य प्रदेश की एक जॉइंट टीमें इस मामले में लगी थी कि जल्दी से जल्दी इनका हो, लेकिन बहुत ही क्रूरल लोग थे वो, जिन्होंने फिरौती भी ले ली और बच्चों की हत्या कर दी। निश्चित तौर पर इसमें मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस, जैसे बताया गया कि कुछ लोग उसमें गिरफ्तार कर लिए गए, बाकी को और गिरफ्तार करके 12 फरवरी की ये घटना थी। अपेक्षा ये थी कि घटना को सरकार प्रशासन गंभीरता से लेगा और बच्चे सुरक्षित वापस लौट आए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले
ऐसी खबर मिली जिससे मन वेदना से भर गया। मध्य प्रदेश शांति का टापू था, अपराध का महाद्वीप बन गया है। केवल मित्रों आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी प्रवृत्ति भी वैसी नहीं है, लेकिन इस घटना ने अंतर्मन न केवल दुखी किया है बल्कि अंदर से हिला दिया है। स्कूली बच्चों का जो अपहरण हुआ था, उन बच्चों की हत्या कर दी गई और हत्या भी निर्मम तरीके से की गई, फिरौती के लिए की गई। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और लापरवाही शासन और प्रशासन की है। पिछले 12 दिनों से मैं लगातार विधानसभा में कह रहा हूं और सम्मेलनों में, आम सभा में, सभी जगह कह रहा हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं गया और इस कारण से घटना घटित हुई है। पूरे प्रदेश में प्रशासन अराजकता है और माता पिता जो बच्चों के हैं वो भयग्रस्त हैं, बच्चे ही भयग्रस्त हैं। आगे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें, इसके बारे में सोच रहे हैं। कुल मिलाकर इसकी न्याय जांच होना चाहिए और गंभीरता जांच होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अशांति व्याप्त हो गई है पूरे राज्य। तो सतना से अगवा जुड़वा भाइयों की हत्या के मामले में रीवा आईजी चंचल शेखर ने भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी पद्म शुक्ला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने एक बार इंटरनेट कॉलिंग के जरिए बच्चों की उससे पिता से बात करवाई थी। उन्होंने बताया कि घटना के 4 दिन बाद ही दोनों बच्चों को अलग अलग जगह पर रखा गया था। उन्हें ले जाने के लिए जिन 2 वाहनों का उपयोग किया गया उस पर भाजपा और बजरंग दल का झंडा लगा था। इस वजह से पद्म शुक्ला को बच्चों को दूसरी जगह ले जाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। पद्म का भाई बजरंग दल का संयोजक है। आईजी के मुताबिक परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती ली गई है। यह फिरौती यूपी पुलिस के जरिए दी गई। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ता एक व्यक्ति का मोबाइल लेकर फिरौती मांग रहे थे। उससे शंका हुई तो मोबाइल से उनकी बाइक का फोटो खींच लिया। बाइक के नंबर से ही पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया। मुख्य आरोपी जो पूरा घटना का मास्टरमाइंड है, पद्म शुक्ला उर्फ राम करण शास्त्री, निवासी चित्रकूट सदगुरु आश्रम के सामने। इसका छोटा भाई विष्णुकांत उर्फ छोटू बजरंग दल का क्षेत्रीय संयोजक है। इसने जो घटना में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया है, मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट की जगह रामराजी लिखा हुआ है और बोलेरो गाड़ी पे बीजेपी का झंडा है। बोलेरो गाड़ी किसकी है? विष्णुकांत का तो कोई योगदान नहीं है। विष्णुकांत का कोई योगदान। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, इस पूरे घटनाक्रम की बात अगर की जाए तो पूरा मध्य प्रदेश दहल गया कि तो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन उनकी ही हत्या हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आपकी सरकार 13 दिन लग जाते हैं, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, मंत्री आपके पास हैं, लेकिन 13 दिन बाद भी आप जो मासूम बच्चे होते हैं उनको नहीं ढूंढ पाते, उनकी लाशें मिलती हैं। तो प्रदेश की जनता सवाल कर रही है, विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिरकार किस तरह की कानून व्यवस्था के ढाल मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। कल सीएम कमलनाथ ने पीएचक्यू में एक विशेष बैठक का आयोजन किया, समीक्षा बैठक की गई, सतना वाले मामले पर भी चर्चा की गई। सीएम कमलनाथ ने बैठक के बाद कहा कि महिला और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उस पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जिस तरह से अपराधी टेक्नोलॉजिकली परिपक्व हो रहे हैं तो उससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये कि आखिरकार 55 दिन आपकी सरकार को हो चुके हैं, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के हाल क्या है? आप 2 मासूम बच्चों को जिंदा नहीं बचा पाते और जो अपहरणकर्ता होते हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में घूमते रहते हैं और उसके बाद भी 36 सदस्यीय जो टीम होती है वो यूपी और एमपी पुलिस की होती है, वो लगातार निगरानी करते हैं, लगातार छानबीन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में जांच करती है, उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी में जांच करती है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को जिंदा नहीं बचा पाते। अपहरणकर्ता फिरौती की रकम भी ले लेते हैं, फिरौती रकम लेकर वो फरार भी हो जाते हैं। उसके बाद वो बच्चों की जो लाश है ताकि वो पकड़े नहीं, उसको नदी में फेंक देते हैं, जंजीर बांधकर नदी में फेंक देते हैं। जब लाशें मिलती हैं बच्चों की तो जो चित्रकूट है वहाँ पर धारा 144 लगा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकारी तंत्र आपका, सरकार आपकी, मंत्री आपके, उसके बाद भी आखिरकार क्यों
13 दिन लग जाते हैं, बच्चों को आप बचा नहीं पाते हैं, अपहरणकर्ता अपहरण भी कर लेते हैं, फिरौती की रकम भी ले लेते हैं, उसके बाद अब कार्रवाई करते हैं, आरोपियों को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर इस तरह से ही मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चलती रहेगी तो जो पिछली सरकारों की याद बीजेपी सरकार याद दिला रही है कि मिस्टर बंटाधार रिटर्न्स, आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया कि हमने तो जब मध्य प्रदेश को छोड़ा था तभी शांति का टापू था, लेकिन अब ये अपराधों का महाद्वीप बन गया है। तो विपक्ष को आप आरोप लगाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन उनके परिजनों से क्या कहेंगे जिनकी आंखों से आंसू सूख नहीं रहे, पिछले 13 दिन से रो रो के उनका बुरा हाल, तो अब वो एक बार फिर रोने पर मजबूर है। तो कि इस बार उनके मासूमों को जब वापस आने की हल्की सी आशा उनके मन में थी, लेकिन अब उनके मासूमों की लाश आई है और उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और उनकी माँ हो चाहे पिताजी हो चाहे परिजन हो, सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसी गलती कर दी, किस तरह की मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है कि जो मासूम बच्चे होते हैं वो जिंदा वापस नहीं आ पाते। बिल्कुल वैभव, अगर बात की जाए तो वाकई कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन बात ये भी आती है कि 12 दिन से आपके पास सब कुछ समय था, मुखबिर तंत्र आपका कहाँ गया था, आपके जो गुप्तचर होते हैं वो कहाँ गए थे, 12 दिन बाद हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। इसी बीच में एक चीज और होती है कि फिरौती का पैसा उन बदमाशों के पास भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के शव मिलते हैं। बिल्कुल, फिरौती का पैसा अपहरणकर्ताओं के पास पहुंच जाता है और आप कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम आरोपियों को पकड़ लेंगे और बच्चों को हम सकुशल वापस आ जाएंगे। इस बात का आप आश्वासन लगातार देते हैं, चाहे सीएम कमलनाथ हो, चाहे जनसंपर्क मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे आपकी पार्टी के कितने भी नेता हो, कितने भी मंत्री हो, वो यही बताते हैं कि बच्चे सकुशल वापस घर आ जाएंगे। विपक्ष सवाल खड़े करता रहा, 13 दिन हो गए, 12 फरवरी की घटना है, चित्रकूट के नया गांव से शहदय पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं प्रियांश और श्रेयांश, स्कूली बस से अपने घर जा रहे थे, पिस्टल की नोक पर अपहरणकर्ता आते हैं और उनके बच्चों को उठा के ले जाते हैं। आप कुछ नहीं कर पाते, और जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही अपहरणकर्ताओं ने जो बच्चे उनको रखा था, ऐसे में आपकी जो छानबीन हो रही थी, पुलिस के इंटेलिजेंस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस के मदद से एक एसटीएफ का गठन कर दिया, जो जांच करती रही, आईजी से लेकर डीआईजी तक तमाम अधिकारी हर मौके वारदात पर जाते रहे, जानकारी लेते रहे, लेकिन उसके बाद भी आखिरकार क्या ऐसी खामी हो गई, क्या ऐसी चूक हो गई कि जो बच्चे थे, जो मासूम थे, बस सकुशल अपने घर नहीं लौट पाते और आप जांच करते रह जाते हैं, आप परिजनों को आश्वासन देते रह जाते हैं कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है। आप विपक्ष पर आरोप लगाते रहते हैं कि विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, लेकिन अब जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, क्योंकि सत्ता आपके पास है, सरकार आपके पास है, कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से सुचारू ढंग से चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो आपके पास है, लेकिन आप नहीं चला पाए। यही कारण है कि मासूम श्रेयांश। चलिए वैभव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी बहुत है। भूपेंद्र जी, सतना का पूरा घटनाक्रम है, इसको किस पहलू में देखते हैं आप? और दूसरी बात यह कि आपको पहले अनुभव रह चुका है गृह मंत्रालय का, तो मुखबिर तंत्र या सूचना की और भी चीजें हैं, तो इसको किस ढंग से देखते हैं कि कहाँ कांग्रेस की सरकार फैल हुई है इसमें? देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो लगता है, सरकार को जिस गंभीरता से इस घटना को लेना था, सरकार ने उस गंभीरता से इस घटना को लिया जी। अगर सरकार ने गंभीरता से घटना को लिया होता तो ये स्थिति नहीं आती। देखिए, 12-13 दिन तक लगातार फिरौती की बात होती रही, फिरौती जांच सारी चीजें होती रही और हमारा पुलिस तंत्र कुछ कर नहीं पाया, पूरी घटना होती रही। आरोपी 2 घंटे तक जी और उस दिन निकल के चले गए, सब आगे बढ़ती थी, हमारी काम नहीं हो पाई। और जो गंभीरता घटना को लेना, तो गंभीरता सरकार ये तो सामने है जी। भूपेंद्र जी, सीएम कमलनाथ का कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि उसमें झंडे भी मिले हैं, झंडा बीजेपी का था बताया जा रहा है, तो उस झंडों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है, कह रहे हैं आगे जांच कराएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत ही दुखद है, अपराधों का भी राजनीतिकरण अगर होगा तो ये तो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यजनक है। किसी का झंडा मिला हो, कोई हो, अपराधियों की ना कोई पार्टी होती है, ना अपराधियों का कोई नेता होता है, अपराधी अपराधी होता है। और अपराधी कोई हो, किसी अपराधी को नजरिए से देखना, इसका मतलब अगर किसी पार्टी का नेता क्या उसको अपराध करने की छूट है क्या? कानून में कहीं ये लिखा हुआ है
किसी के घर पर कोई झंडा मिलता तो क्या उसको मर्डर तक आरोपी नहीं माना जाएगा? ये अपनी जिम्मेदारी से बचना है। कभी किसी ने कहा कि आप कार्रवाई मत करो, आपको कार्रवाई करने का अधिकार आपको था, आप कुछ कर नहीं पाए, बंदे मारे गए। अब मरने के बाद आप कह रहे हैं कि झंडा मिला, झंडा पहले क्यों नहीं मिला? आप मिला। चलिए भूपेंद्र जी, एक बात और, चित्रकूट की अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं या तो बदमाश रहेंगे या मैं रहूंगा। बदमाशों को सफाया करने के बाद पिछले जो वहां बदमाश एक गैंग काफी सक्रिय थी उसका भी सफाया किया गया था आपके शासनकाल में। तो चित्रकूट की अगर बात की जाए तो 2 बॉर्डर में आता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर वही देखा गया कि दोनों ही पुलिस में देखा जाए सामंजस्य एक तरह से नहीं था, जिसकी लापरवाही की वजह से इन दोनों बच्चों की जान चली गई। नहीं, सामंजस्य का मामला ही नहीं है। घटना हमारे स्टेट में हुई है जी। अब हमारे यहाँ अगर लाइन ऑर्डर ठीक होता तो घटना ही नहीं होती, पहली चीज तो ये है। और दूसरा, जहाँ तक सामंजस्य का सवाल है तो ये समस्या कोई आज की नहीं है, ये हर स्टेट के बीच समस्या है और हमेशा ये समस्या ही है जी। और इसलिए ये कुल मिला के हमारा फेल्योर है। अब इसको हम कुछ भी कहते रहे जी। हमारे स्टेट में घटना हुई, दिन दहाड़े घटना हुई, अपराधियों के हौसले के कदर बुलंद है कि वो बीच शहर में दिन दहाड़े बस में जाते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं और दिन में आराम से बाइक पर चले जाते हैं। ना अपराधियों में डर है, ना लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट में, और इसलिए खुलेआम ये सारे एक उद्योग फिर से अपना उद्योग चालू हो गया प्रदेश के अंदर, जो बंद हो गया था वो उद्योग फिर से चालू हो गया। चलिए एक अंतिम सवाल और आपसे कि इस पूरे मुद्दे, ना केवल इस पूरे मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अब बीजेपी की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है आगामी दिनों में? देखिए, हम लोग विपक्ष की पार्टी के नाते, विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार को हम लोग अपनी जन भावनाओं से, जनता की भावनाओं से अवगत कराते रहे लोकतांत्रिक तरीकों से। बाकी तो काम सरकार को करना है। हम लोग तो अपनी बात जितनी ताकत से कह सकते उतनी कहेंगे, निर्णय तो सरकार को करना है जी। चलिए, शुक्रिया भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। तो ये थे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवालिया निशान उठाया और कहा कि अपराधी भयभक एक तरह से भय में पहले थे, अब भय में अपराधी बचे नहीं है। वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए विशेष संवाददाता है। वैभव, आपने सुना पूरी तरह से पूर्व गृह मंत्री का क्या कुछ कहना है था? सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम कमलनाथ ने कहा कि किसकी गाड़ियों पर कौन से झंडे लगे हुए थे, मुझे सारी बात पता है, लेकिन सवाल ये है कि आपने उन गाड़ियों की जांच क्यों नहीं की? मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की है, मंत्री कांग्रेस के हैं, सत्ता आपके पास, कानून आपके पास, प्रशासन आपके पास, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता हर तरह के अपराध में लिप्त होते हैं, बीजेपी के नेता इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? आपके पास सरकार है तो आप तो हर किसी की जांच कीजिए, जैसे आप आम लोगों की जांच करते हैं, हर आरोपी की धरपकड़ करते हैं, हर आरोपी की जन कुंडली निकाल लेते हैं कि किसने कितने अपराध किए। तो फिर अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के लोगों के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो शायद अब गलत होगा, क्योंकि सरकार अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को जो सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए वो कांग्रेस की सरकार को देना होगा। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इस तरह की बातों को कहा था कि अब जिम्मेदारी हमारी है और लोकसभा चुनाव नजदीक है। अगर लोकसभा चुनाव में अगर इस तरह का जो मौका है अगर कांग्रेस बीजेपी को दे देगी तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी अब बीजेपी के लिए कि कांग्रेस के लिए किस तरह से अब आगे बढ़ना है, क्योंकि वक्त कम बचा है। कम वक्त में आपको बेहतर कानून व्यवस्था बनानी होगी, आपको प्रदेश की जनता को एश्योर करना होगा कि जो बच्चे हैं, जो अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हों, चाहे अपहरण की घटनाएं हैं, चाहे लूटपाट की घटनाएं हैं, चाहे हत्या की घटनाएं, उन पर आप कंट्रोल करेंगे। आपको आश्वासन देना और आपको उस तरह की रणनीति बनाकर अब आगे बढ़ना होगा, नहीं तो विपक्ष आपसे हर दिन इस तरह के सवाल खड़े करेगा और पूछेगा कि हम जब सरकार में थे तो मध्य प्रदेश शांति का टापू था, लेकिन अब जब हम मध्य प्रदेश से गए हैं तो मध्य प्रदेश अपराधों का महाद्वीप बन गया है। जी बिल्कुल वैभव, अब अपराधों का महाद्वीप बन गया, ऐसा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवालिया निशान उठाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच एक बात देखी जाए कि अपराधियों की अगर बात की जाए तो अपराध बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री ने जैसा कि सदन में रिपोर्ट रखी उसके अनुसार 1200 से ज़्यादा मामले हैं, तो ये बता रहा है कि वाकई में अपराध बढ़ गया है मध्य प्रदेश में।
बिल्कुल सचिन, एनसीआरबी के जो आंकड़े थे उसके मुताबिक जो पिछले साल जारी हुए थे बीजेपी सरकार के टाइम पर, उस वक्त कहा गया था कि मध्य प्रदेश अपराधों में नंबर 2 पर आता है। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। आप उस वक्त कांग्रेस विपक्ष में था तो आरोप लगा रहा था बीजेपी पर कि देखिए आपकी ही सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तब कहा था कि एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो आपकी सरकार ने ही जारी किए हैं और आपकी ही सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में अपराध में जो स्थिति होती है वो नंबर 2 पर। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आपने कहा था कि बेहतर कानून व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन क्या बेहतर कानून व्यवस्था दी गई? 55 दिन हुए हैं आपकी सरकार को आए, लगातार मध्य प्रदेश में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष है वो मुखर हो रहा है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात मैं रोकना चाहूंगा आपको वैभव, इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। सतना मर्डर कांड में नया खुलासा सामने आया है। आरोपियों के बीजेपी नेता से कनेक्शन की बात सामने आई है। आरोपी की फेसबुक पर कई बीजेपी नेताओं के साथ फोटो है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें बाहुबली नेता राजा भैया से भी संपर्क था। यानी कि राजा भैया की बात करें तो उत्तर प्रदेश के काफी बाहुबली नेता माने जाते हैं। कुंदा से विधायक है राजा भैया, इससे पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनसे भी संपर्क की बात सामने आ रही है। और साथ ही बता दें आपको कि बीजेपी नेताओं के साथ फेसबुक पर फोटो सामने आए हैं आरोपी के। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से सतना मर्डर कांड में एक नया खुलासा हुआ है। आरोपी के फेसबुक पर कई बीजेपी नेताओं के साथ फोटो है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया, जो कि वर्तमान में कुंदा से विधायक है, इसके साथ ही पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे भी संपर्क था। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चित्रकूट हत्या मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी के बीजेपी नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फोटो है और पद्म शुक्ला का बीजेपी कनेक्शन सामने है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पद्म शुक्ला के भाई बजरंग दल के संयोजक भी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी पद्म शुक्ला का बीजेपी कनेक्शन सामने आया है। कई बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो सामने आए हैं। तो वैभव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, बात की जाए तो बीजेपी कनेक्शन यहाँ पर सामने आया है आरोपी पद्म शुक्ला का। बिल्कुल सचिन, ये पहला मामला नहीं कि जब बीजेपी नेताओं का अपराध के साथ कनेक्शन सामने आया है। जबलपुर में भी इस तरह की जब घटना हुई थी तो संघ के कार्यकर्ता थे, उसमें संलिप्तता पाई गई थी, जो हत्या का मामला था। तो अब जो विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, तो शायद बीजेपी से भी कांग्रेस के नेता सवाल खड़े करेंगे कि आपके ही जो लोग हैं वो अपराधी हैं। आपके ही जिस तरह से अपहरण का मामला सामने आया है चित्रकूट में, बजरंग दल के संयोजक की बात सामने आती है और साथ ही जो बाहुबली हैं उत्तर प्रदेश के राजा भैया के साथ जो आरोपी है उसकी फोटो सामने आती है फेसबुक पर। एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो चित्रकूट घटना से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं थी, जितनी भी खबरें फेसबुक पे आ रही थी, जो आरोपी था वो सभी जो खबरें उनको शेयर कर रहा था वो गुमराह करना चाहता था कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब छानबीन होगी तो सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन सवाल ये अब बीजेपी को भी जवाब देना होगा कि किस तरह से कि आपके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अब कांग्रेस के जब सवाल खड़े करेगी, जब कांग्रेस सवाल पूछेगी कि आपके ही कार्यकर्ता इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्या आपने ही अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की चीज़ें सिखाई है? क्योंकि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, तो क्या जो अपराध हो रहे थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता अंजाम दे रहे थे? वहीं अब कांग्रेस के लिए भी बड़ा सवाल है कि अब कांग्रेस किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और बीजेपी के जो नेता हैं उनका जो कनेक्शन सामने आ रहा है। तो अब कांग्रेस को बड़ी कार्रवाई करके बताना होगा कि हमारे लिए जो अपराधी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो एक समान होते हैं, वो किसी भी पार्टी विशेष के हों, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके प्रदेश की जनता को एक संदेश देंगे कि हमारे लिए मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को बरकरार रखना नंबर 1 पे आता है, चाहे जो अपराधी है वो किसी भी पार्टी से संबंध क्यों ना रखता हो। जी बिल्कुल वैभव, वही बात आती है कि पार्टी से संलिप्त हो या कुछ भी संलिप्त हो, लेकिन अपराधों को ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अपराधी हो, कुछ भी हो। ये तो राजनीतिक तूल की बातें हैं। वहीं इसमें एक बात और स्पष्ट होती है सामने आके कि किसी, चलिए इस वक्त हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं।
तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बीजेपी का गमछा डला हुआ है यहाँ पर आरोपी के गले में, जिस पर कमल निशान साफ तौर पर आप देख सकते हैं। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोपिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। धनोपिया जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी धनोपिया जी, सतना वाला मामला पूरा सामने आया है, इस मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा द्रवित कर सकती हैं और मैं समझता हूं कि ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए काम। जी धनोपिया जी, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था तो 15 साल से चौपट पड़ी थी मध्य प्रदेश के अंदर और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि जहां जहां भी इस तरह की स्थिति बन रही है, निश्चित रूप से लगाम लगाने में समय लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता इन घटनाओं में कहीं ना कहीं जुड़े हुए मिलते हैं। कि जो घटना है सतना के चित्रकूट के बच्चों की, उसमें भी आप देखिएगा जो लोग पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं RSS भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए निकल रहे हैं। उनकी गाड़ी पर झंडे लगे हैं, गले में गमछा है, बड़े नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स हैं। इससे यही लगता है कि इनको संरक्षण इतना ज्यादा मिलता है, इन्हें किसी का डर नहीं होता। वही बात है कि चित्रकूट से ये लोग भाग कर, क्योंकि मध्य प्रदेश शक्ति होने लगी तो उत्तर प्रदेश चले गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ इनको खतरा नहीं था और परिणति ये हुई कि उन्होंने पैसा भी लिया उसके बेचारे बच्चों के पालक से और उनकी हत्या भी कर दी। ऐसे लोग धनोपिया जी, बात वही आती है, घटना पूरी मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद अभी हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भी जुड़े हुए थे। उनका भी ये कहना था आरोपी होते हैं, किसी पार्टी से उनका नहीं लेना देना। लेकिन घटना यह है कि घटना मध्य प्रदेश में हुई है, तो इसमें उत्तर प्रदेश के सामंजस्य जो पुलिस के साथ होना चाहिए वो उसको दोष नहीं ठहरा सकते हैं। दोष ये है कि खुलेआम घटना कैसे हुई। निश्चय, मैंने पहले भी आपसे कहा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए, उनकी जिम्मेदारी से इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि उनको संरक्षण पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का या बड़े लोगों का रहता है। उसका उदाहरण कि मध्य प्रदेश से भी निकल गए और उत्तर प्रदेश से जाकर सुरक्षित हो गए। वहाँ उन्होंने पता के बाद एक घटना को अंजाम दिया 12 दिन के बाद में। निश्चित रूप से दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये है कि कानून व्यवस्था में इस बिगड़ी हुई स्थिति में आखिर जिम्मेदार कौन है। 15 सालों से इन लोगों ने जिस तरह का माहौल बनाया था, जिस तरह लोगों को संरक्षण दे रखा है, और सामने आ रहा है, खुलकर रहा है। चाहे बड़वानी की देखें, चाहे मंदसौर की देखें, कहीं की भी घटना निकाल के देखें तो घटना में सबसे ज्यादा जुड़े हुए लोग तो यही है। चलिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं तो उनसे ये सवाल जरूर करते, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल ये है कि आगे ऐसा घटनाक्रम ना हो। इससे पूर्व में भी मैं हमेशा जो कुछ ना कुछ घटनाक्रम होती है यही सवाल पूछता हूँ कि आगे ना हो, उसके लिए क्या कुछ करेगी सरकार? मजा नहीं आया अभी, बिल्कुल बहुत और आवश्यकता फाइनल होने की। जी नहीं, घटना ना हो उसके लिए कि दोषियों को ऐसा दंड दिया जाए कि उदाहरण बने समाज के लोगों को, अपराधियों की कम से कम रोक आप जाए। ऐसी घटनाएं होना चाहिए, सरेआम इनको फांसी पे टांगना चाहिए ऐसे लोगों की। और जो लोग धनोपिया जी, अब सत्ता आपके हाथ में है, सिस्टम पूरा आपके हाथ में है, मंत्री आपके हैं, सब कुछ आपके हैं, तो आप कब मिसाल पेश करेंगे इस चीज की? मैं समझता हूँ कि आपको देखिएगा इसी प्रकरण में आपको मिसाल देखने को मिलेगी। अपराधी पकड़े गए हैं, पुलिस ने अपना वक्तव्य दे दिया है और उनके सबूत भी सारे सामने आ गए हैं और जितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने भी साफ तौर पर कहा है मीडिया से कि बख्शा नहीं जाएगा और जो भी व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई कठोर से कठोर की जाएगी। और कमलनाथ जी ने उस बालकों के बच्चों के पिता जो है उनसे भी बात की है, उनको सत्ता दी है और उनके दुख में सहभागी होने की अपनी भावना व्यक्त की है। चलिए धनोपिया जी, शुक्रिया। इसके साथ ही जो मैंने कहा मिसाल कब पेश की जाएगी उसका मैं भी इंतजार कर रहा हूं और पूरे प्रदेशवासी इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। कुणाल जी, सतना का ये घटनाक्रम सामने आया है, उसको किस दृष्टि से देखते हैं? एक सुबह उठ के जिस घटनाक्रम को देखा, एक दिल को, दिमाग को और व्यक्तित्व को पूरे झरोकने वाला घटनाक्रम है कि किस प्रकार से जो के कारण किस प्रकार से द्वेष, दुर्भावना और जो कुरीति वाली मानसिकता, एक ये मानसिक रूप से रोगी कहूंगा ऐसे लोगों को, जिस मानसिकता के साथ ये कृत्य किया हो गया होगा। मतलब इसके ऊपर जिन शब्दों का मैं चयन करूं, मैं उसका वो नहीं कर पा रहा हूं कि कैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, कि किस प्रकार के ये लोग हैं जिन्होंने इस तरह के घृणित काम किया है और एक छोटा सा लालच के रूप में इस घृणित काम को जो करने का काम किया, कहीं ना कहीं बड़ा
झरोक देने वाला, मतलब उसके लिए शब्दों का चयन क्या करूं मैं, कुछ शब्द के चयन नहीं ढूंढ पा रहा हूं। जी कुणाल जी, अगर बात की जाए तो इस समय सत्ता में आप है, आपकी पार्टी सत्ता में, मंत्री आपके हैं, सिस्टम आपका है, सब कुछ आपके है, उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, बीजेपी को भी बोलने का मौका मिल रहा है और ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात से बीजेपी का बोलना या राजनीति करना या इस प्रकार की चीजों का एक घृणित काम, घृणित मानसिकता के लोगों के कारण जो किया गया, और जिस प्रकार से ये वो डर भरने वाली बात थी कि बच्चों के लिए पढ़ने किसको बुलाया जाए, किस प्रकार से, मतलब किससे भरोसा करा जाए, एक लोगों से भरोसा उठाने वाला, मतलब मेरा भी बेटा है, मुझे भी मतलब इस को सुनते जो झरोकता है अपने आप को, मानसिकता को, वो झरोकने वाली घटनाएं है कि इस प्रकार क्रूटियां और ये घृणित मानसिकता के साथ जो भय की बात करते हैं, और जो कहीं मुझे एक इनपुट भी आया है कि जिस प्रकार से वो जिस मानसिकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कहीं ना कहीं घृणा की जो व्यक्तित्व है उसी का नतीजा है कि ये घृणा का भाव जो रोज सिखा रहे हैं, इसी के कारण इस प्रकार की घटनाएं यहाँ के अंदर देखने को मिलती। जी चलिए, इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठ रहे हैं आपकी सरकार पर, वहीं दूसरी बात ये भी आ रही है कि निकलकर कि इसमें बीजेपी का कनेक्शन भी है। जो जिसको उठाना है ये अपनी जगह है, पर ये सवालिया निशान नहीं, ये सोच पे सवालिया निशान जी, वो हर्ष होगा जो पूछते याद रखेगी, वो तय है। इस प्रकार के घृणित लोगों के लिए कोई ना तो किसी के मन में दया है ना भाव है, सीधे ऐसे घृणित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसमें मुख्यमंत्री जी पूरे स्पष्ट कर चुके हैं। पर इस तरह की घृणित मानसिकता के लोग जो पैदा हो रहे हैं जी, जिनको बार बार घृणा सिखाई जा रही है और घृणा जिनके माध्यम से घृणा कराई जा रही है, ऐसी कुरीतियों को बचाने के लिए, मतलब ऐसे कुरीति जो जिस तरह की घटना और जिस तरह के लोगों का आ रहा है कि घृणा के भाव को सिखाना बंद करें, और घृणा के भाव से ही इस प्रकार की घृणा लालच के नाम पे जो चीजें हो रही है, मुझे उस चीज के ऊपर भी बड़ा चिंतन मनन की जरूरत है कि कैसे, क्या घर से बच्चों को, मतलब जो जानकार, जो व्यक्तित्व, जिस प्रकार की चीजें हैं, वो मतलब इस घटना के प्रति शब्द का चयन, मैं कोई चीज की बचाव किसी के पक्ष विपक्ष, ये राजनीतिक मुद्दा मुझे नहीं लगता है। घृणा मानसिक सोच का उसके ऊपर राजनीति को उठाने वाले खुद गिरेबान में झांक के देखें कि किस तरह के लोगों को पालते हैं, किस तरह के लोगों को पोषित करते हैं। चलिए हमारे साथ कुणाल भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल कोठारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। राहुल जी, सतना में जो घटनाक्रम हुआ उसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, सतना में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें मुझे लगता है किसी दूरदृष्टि की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से बात साबित हो गई है कि जो मध्य प्रदेश में हालात चल रही थी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे तबादलों के मामले में हो, उससे पूरी तरीके से पुलिस का मनोबल टूट रहा होती जा रही थी। 12 दिन इस पूरी घटना को हो चुका था और उसके बावजूद कमलनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई बातचीत नहीं की गई, डीजीपी से कोई संपर्क नहीं हुआ, एसटीएफ के अधिकारियों के आपस में कोई बातचीत ना होना, कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को उससे बढ़ावा मिला है। हमें लगता है इस पूरे मामले में कोई भी आरोपी किसी पार्टी के नेता के साथ खड़ा हो नहीं हो, ये अपने आप में अलग बात है, इसको राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। गिरफ्तारी सबकी होना चाहिए, जिसके तार जुड़े उन सबको दोषी बनाना चाहिए, लेकिन क्यों इस तरह की घटनाओं में तेजी से कार्यवाही नहीं हुई? 12 दिन बीतना अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। इस पूरे मामले में दोषी को गिरफ्तारी तो हुई है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में गृह मंत्री जी को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। वो अपने आप में मालवा में मस्त रहे। अभी तक इंदौर में जो एक बड़ा हत्याकांड हुआ था उस तक के गिरफ्तार अभी आरोपी नहीं हो पाए। उस लगभग घटना को 1 महीना हो चुका है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और कमलनाथ जी को स्वयं आगे आकर इस गलती के लिए माफी मांगना चाहिए। चलिए, इस्तीफा देना चाहिए वो तो बात की बात है। फिलहाल आप दोनों जुड़े हैं, राहुल जी हमारे साथ कुणाल चौधरी भी जुड़े हुए हैं जो कि विधायक हैं। आप दोनों युवा हैं, राजनीति में आने वाला भविष्य है आप दोनों। ऐसे घटनाक्रम पर राजनीति की बात आप दोनों कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, युवाओं की ऐसी ही सोच होनी चाहिए। लेकिन आगे मध्य प्रदेश जो कि शांति का टापू कहलाता है, आगे ऐसे घटनाक्रम ना हो। और दूसरी बात, जब सब चीजें अपने हाथ में है तो बदमाशों के इतने हौसले बुलंद कैसे हो, इस पे अंकुश कैसे लगे? इसको लेकर आप विपक्ष में राहुल जी, तो आप पक्ष को क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, देखिए इसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं है। आज प्रशासन शासन उनके हाथ में है। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि इनके यहाँ जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इनके खुद के मंत्री गोविंद सिंह जी सीबीआई डायरेक्टर बनने के बाद ऋषि कुमार शुक्ला को जिस तरह से गरियाते हुए नजर आए, उससे समझ सकते कि इनके मंत्रियों की विधायकों की मानसिकता किस तरह की है। इस पूरे मामले में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का किसी के साथ पकड़ा जाए, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरी चित्रकूट विधायक से बात हुई है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष से बात हुई है। ये कोई भी आरोपियों का भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। किसी के गाड़ी में झंडा लगाने से, या हो सकता है पुलिस द्वारा प्रायोजित झंडा बाद में लगा दिया गया घटना के बाद, कुछ भी हो सकता है। सारे मामले की जांच होना चाहिए। चलिए, जांच होनी चाहिए। कुणाल जी क्या कहेंगे आप? अब जिस प्रकार की राजनीतिक बात, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की घटना, उसको उस प्रकार का राजनीतिकरण और राजनीतिक चीजों से चर्चा देखने की आदत राहुल जी की हो सकती है, पर मेरा इनसे आग्रह है कि ये घृणा के भाव को जो रोज सिखाते हैं और जो लगातार इनके पूर्व मुख्यमंत्री और सब बयानबाजी जो करते हैं कि इनके ऊपर कोई आज स्पष्ट है घटना हुई है, दोषियों को के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल के चलेंगे, वो कहीं उसमें कोई दो राय नहीं। पर इस घृणित मानसिकता के ऊपर जो गोडसेवादी विचारधारा की लोगों को डर की और भय की जो बात है, उसको खत्म करने की जरूरत है। एक बहुत बड़े एक पॉजिटिव सोच के साथ लोगों को निखारने की जरूरत है, क्योंकि ये मानसिक कुरीति जो मानसिकता की कुरीति है, उसका घृणित नतीजा ये है, ये व्यक्ति, ये प्रशासन शासन अपनी सब जगह है, पर ये घृणित मानसिकता जो है इसको खत्म करने की। चलिए, घृणित मानसिकता को खत्म करना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी आपका शुक्रिया, कुणाल जी आपका भी शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं अंकुर अध्वर्यु, विशेष संवाददाता है। अंकुर, इस पूरे मामले में बात की जाए तो अब तो राजनीति गर्मा गई है, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी सामने आया है कि जो इसमें आरोपी हैं उनके भाजपा से कनेक्शन है, भाजपा की वो सदस्य ऐसा बताया जा रहा है, जो कांग्रेस का कहना है। निश्चित तौर पर अभी तक जो मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनमें बाद में जो निकल के आया है कि भाजपा से जुड़े हुए या संघ से जुड़े हुए लोग हैं। इस घटना में भी चूँकि 2 मासूम बच्चों का पहले अपहरण किया गया, फिर उनके परिजनों से फिरौती ले ली गई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि जिस तरह से जो आरोपी हैं, बड़ी दुर्दांत आरोपी थे, निश्चित तौर पर अब उनके कनेक्शन भाजपा से होने पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में अब कांग्रेस के द्वारा जहां पर विपक्ष में बैठी भाजपा को घेरने का पूरा मौका मिल गया, तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि ये अभी जो घटनाएं हुई हैं उनमें भाजपा के लोगों का कोई लेना देना नहीं। अगर कोई गाड़ी में अपना झंडा लगाता है भाजपा को, तो वो किसी को रोक नहीं सकते। अगर वो किसी ने भाजपा के बड़े नेता के साथ कोई फोटो खिंचवाता है तो रोक नहीं सकते। निश्चित तौर पर उनका कहना है कि हमारी इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी तक जो देखने में आया, चाहे वो इंदौर की घटना हो, चाहे बुरहानपुर का वो जुआ कांड हो, चाहे और भी जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनमें अभी तक जो सामने आया है, चाहे वो पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से हो, चाहे अभी जो भी कहें कांग्रेस की बयानबाजी, निश्चित तौर पर भाजपा से जुड़े लोग ही नजर आ रहे हैं जो भी बड़ी घटनाएं। चलिए अंकुर, मैं रोकना चाहूंगा आपको। सतना आईजी चंचल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंचल जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। चंचल जी, बात अगर की जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर तो क्या कुछ कहेंगे, ताजा अपडेट? अब सबसे बड़ी बात तो यह कि इसमें आरोपी की गिरफ्तारी का क्या कुछ पूरा मामला है, कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए? गिरगिराता था, मालिक करता था बेचारा। जी लड़के। चंचल जी जी, आरोपी की अगर बात की जाए तो कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और क्या कुछ इसमें नया निकलकर सामने आ पाया? अभी तक इसमें मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जी टोटल, जिसमें से 2 तो ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने किडनैपिंग की घटना में शामिल ना हुआ डायरेक्टली, पर वो उनकी सूचना पे किडनैपिंग हुई है जी। और 4 ऐसे आरोपी हैं जो बिल्कुल मतलब जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है बच्चों को उठाने में, बच्चे को ट्रांसपोर्ट करने में और उनका मर्डर करने में जी। चंचल जी, इसमें बात एक ये भी आ रही है निकल कर कि क्या कुछ वजह रही है कि अपहरण किया गया बच्चों का, केवल और केवल फिरौती वजह रही है या कुछ और ही वजह थी? अभी तक की विवेचना में तो सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि फिरौती ही है, क्योंकि हमने पारिवारिक कलेश और
व्यावसायिक प्रतिद्वंदता और अन्य मुद्दों पे विवेचना की तो वो आगे नहीं जा पाया है। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि फिरौती ही एक कारण रहा है। जी, वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उसमें झंडे लगने की बात सामने आई है, तो क्या कुछ वो पूरा मामला है? ये इसमें जो गाड़ी यूज हुई है बोलेरो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बच्चों को, उस पे बीजेपी का झंडा है जी। और नंबर 1, नंबर 2 जो मोटरसाइकिल यूज हुई है उसमें पीछे राम राज्य बीजेपी के जो सिंबल होता है उसके नीचे राम राज्य लिखा हुआ है। और ये जो मोटरसाइकिल जिसकी है वो मुख्य आरोपी पदम शुक्ला का छोटा भाई विष्णु उर्फ छोटे का है, जो बजरंग दल का क्षेत्रीय संगठक है। जी चंचल जी, अगर बात की जाए तो 12 दिन हो गए थे इस पूरे अपहरण कांड को लेकर, लेकिन इस बीच इन अपराधियों की कोई आपको सूचना नहीं मिली अचानक से, और जब ये शव मिले उसके बाद ही ये सब हुआ। इससे पहले अगर अपना मुखबिर तंत्र मजबूत हो जाता तो? नहीं जी, वो एक्चुअली क्या है कि शव और एवरीथिंग जो सूचना हमारे पास पुख्ता जो लीड आए हैं, जिसमें कि कल डीजी साहब ने बोला कि पॉजिटिव लीड आए हैं, उसके बाद की सारी बरामदगी है। उसके पहले हमारे पास कोई पुख्ता सूचना नहीं थी, न डेड बॉडी मिला था, न पैसे मिले थे, न अपराधी पकड़ाए थे। जी, यानी कि फिरौती वाली बात वो सामने आ रही है कि परिजनों की तरफ से 20 लाख रुपए की फिरौती पहुंचाई गई है, वो वाकई में सच है? बिल्कुल सच है वो। तो वही होता है, बात वही आती है कि फिरौती भी पहुंच गई, उसके बाद बच्चों के शव मिलते हैं, इस बीच पुलिस कहीं से कहीं तक नहीं दिखती है। नहीं, उसमें क्या था कि फिरौती का जो उन्होंने ये किया, वो एमपी पुलिस से संपर्क नहीं किया, उन्होंने यूपी पुलिस से संपर्क किया जी। नंबर 1। नंबर 2, जब दिन मुझे ये पता चल गई थी, इसमें फिरौती के दौरान जो होने वाली पुलिस कार्रवाई का हमने पूरी तरह से प्लानिंग कर लिया था, लेकिन अपहृत बच्चों के पिता नहीं चाहते थे कि उस बीच में कोई पुलिस कार्रवाई हो, तो इसलिए मुझे वापस मेरी अपनी टीम को वापस बुलाना पड़ा। जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ अगर पूरी तरह से सामंजस्य अच्छा होता तो शायद आज दोनों बच्चे ऐसे मरते नहीं, जिंदा होते। वाकई में ये सच है क्या? सामंजस्य में कोई कमी नहीं है, और ये देखिए आज 12वां दिन है, हो सकता है कि 1 महीने बाद भी कोई सुराग नहीं लगता। तो इसलिए पुलिस में क्या है कि जब कोई विवेचना में सुराग मिलती है कहीं पे, तभी जाके कार्रवाई होती है, नहीं तो कई सारे ऐसे मामले होते हैं जो अनट्रेस भी रह जाते हैं। आप इस बात को मतलब कहें कि भाई प्रथम फर्स्ट टाइमर जो अपराधी हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास नहीं होता है, कॉलेज में पढ़ने वाले का रिकॉर्ड नहीं होता है, और उन पे सीधे संदेह करना और सीधे उनके घर में घुस जाने का कोई वजह होना चाहिए। तो इसलिए दिक्कत जाती है सूचना आने में, जो इस प्रकरण में हुआ। चलिए एक सवाल और कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से सही तरह से बनी रहे कि आगामी अपराधियों में खौफ बना रहे, उस चीज को लेकर क्या कुछ करेंगे आप? इसको हम मॉनिटरिंग इस अपराध को फास्ट ट्रैक न्यायालय में ले जाएंगे और इसकी विवेचना साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करते हुए किया जा रहा है, और जिस कारण से इनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी, जिससे कि अपराधियों में खौफ आएगा। चलिए शुक्रिया चंचल जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। तो ये आपने सुना, आईजी हैं जी चंचल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कई मामले तो ऐसे होते हैं जो ट्रेस नहीं हो पाते, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के सहारे फिरौती पहुंची और मध्य प्रदेश की पुलिस को ये पता है, लेकिन सामंजस्य नहीं हो पाया, तो ये भी अपने आप में सोचने विषय है। तो अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, आईजी साहब की आपने बात सुनी, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड के जो ज़िले हैं, चाहे वो बघेलखंड के ज़िले हों, जैसे सतना वाले या छतरपुर हुआ, टीकमगढ़ हुआ, ये जो मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं जो यूपी से बिल्कुल लगे हुए हैं, इनका बॉर्डर कह सकते हैं, 2 या 3 किलोमीटर वाले बॉर्डर वाले हैं आपस में। एक आरोपी जो होता है मध्य प्रदेश में घटना करता है, उत्तर प्रदेश भाग जाता है, उत्तर प्रदेश में घटना करने के बाद आरोपी मध्य प्रदेश में आके छुप जाते हैं, वो अपनी शरण स्थली बना लेते हैं। कई सारे ऐसे मामले अभी तक सामने आए हैं। निश्चित तौर पर आपने जिस तरह से कहा है कि अगर दोनों ही पुलिस का आपसी सामंजस्य होता तो ये घटना होने से रुक जाती, कम से कम फिरौती अगर जाती तो जाती, लेकिन ये दोनों बच्चे बच जाते। लेकिन दोनों ही पुलिस का आपसी सामंजस्य नहीं है। दोनों पुलिस को सबसे पहले अपना सामंजस्य बनाना होगा, खासतौर पर ऐसे बॉर्डर वाले ज़िलों में जिनमें
सतना हुआ, टीकमगढ़ हुआ, छतरपुर हुआ, और भी जो जिले हैं इनकी जो पुलिस है इनको दोनों ही जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनमें सामंजस्य बिठा के ही काम करना चाहिए, क्योंकि यूपी में घटना करने के बाद एमपी के जिलों में छुप जाना हो, एमपी के जिलों में से बच्चों को अगवा करे या कोई बड़ी घटना करके यूपी में छुप जाना, ऐसे में दोनों ही पुलिस का सामंजस्य नहीं है। निश्चित तौर पर सामंजस्य बिठाना दोनों ही राज्यों की पुलिस के लिए सबसे पहला काम है। जी अंकुर, अगर मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो कुछ न कुछ एक तरह से कहा जाए, सदन पर जो रिपोर्ट रखी गृह मंत्री बाला बच्चन जी ने, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया, तो अपराध तो बढ़े हैं मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर अपराध जो हैं बड़े तो हैं, लेकिन जो ऐसा भी नहीं कह सकते कि पहले जो भाजपा की सरकार थी उसमें अपराध नहीं हुए। सबसे ज़्यादा महिला अपराध था, 15 सालों में सबसे ज़्यादा महिला अपराध पनपा है। छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुई हैं। ये घटनाएं पहले से हुई हैं, अभी ये नहीं है कि 2 महीने में ही हो गई हों। अपराध निश्चित तौर पर अभी कुछ बड़ा होने की बात कह सकते हैं भाजपा के लोग, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि पहले बिल्कुल अपराध था ही नहीं। अब मध्य प्रदेश में कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। अपराध तो लगातार चला रहा है, भाजपा की सरकार में भी काफ़ी बड़े अपराध हुए हैं और कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष दूसरे पर आरोप भले कैसे लगाए, लेकिन अपराध तो कभी मध्य प्रदेश में ना रुके हैं और ना कह सकते हैं कि कई प्रयास भाजपा की सरकार ने भी किए और कई प्रयास अभी इनके द्वारा भी किए जा रहे हैं, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसकी मुख्य वजह तो एक तो ये है कि मध्य प्रदेश के जो सटे हुए, जो दूसरे राज्यों से सटे हुए जिले हैं, दूसरे राज्यों की पुलिस से मध्य प्रदेश पुलिस का सामंजस्य नहीं है। सबसे पहले तो जो राज्य सटे हैं उन पुलिस से सामंजस्य बैठाना जरूरी है। इसके लिए पहले भी कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, पुरानी सरकार में भी अलग अलग जो राज्य हैं, जो सटे हुए राज्य हैं, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उनके डीजी और अपने मध्य प्रदेश के डीजी एक साथ बैठकर सभी लोग मीटिंग करें, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। लेकिन कभी भी जब बात इस तरह की घटनाएं होती तो तब तो ये मामला उठता है, बाद में फिर वही ढाल के 3 पात वाली बात हो जाती है। सबसे पहले इसमें सरकार को ये करना चाहिए कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उन राज्यों की पुलिस को आपस में बैठ के एक सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है। जी बिल्कुल अंकुर, 2 राज्यों का चूंकि मामला है तो इस राज्य में भी राजनीति गर्म है, तो वहीं पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में भी गर्म है, क्योंकि 12 में बच्चों की शव मिले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर कहा है कि इतने भय में ना रहे, कि सुरक्षित रखें नागरिकों की जिम्मेदारी। देख सकते हैं ट्वीट को आप। सरकारों की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षित रखें और दुख की है कि हाल यह है कि माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरेंगे। देश की कानून व्यवस्था अब इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगी। तो अंकुर ट्वीट किया है, हालांकि प्रदेश की सरकार पर नहीं देश की सरकार पर सवालिया निशान उठा दिए हैं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, दोनों ही क्या कह सकते हैं राजनीतिक दल हों चाहे अन्य राजनीतिक दल हों, जिसमें क्योंकि यूपी का नाम आया है, बांदा में ये सब मिले हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के, उन्होंने जो ट्वीट किया है, केंद्र सरकार को निशाना बनाकर ट्वीट किया है कि देश की जनता भय में तो है। इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, इसके पहले भी जो पुलवामा में आतंकी घटना हुई उसके बाद जनता चाहती थी जवाब का, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लिया नहीं गया। वहीं इस तरह के छोटे छोटे बच्चों के साथ, चाहे वो हत्या के मामले हों, फिरौती के मामले हों, चाहे छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले हों, ये मध्य प्रदेश के अलावा देश में घटनाएं तो बड़ी। निश्चित तौर पर उसी को लेकर अखिलेश यादव ने अपना ये ट्वीट कर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। जी चलिए अंकुर, शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मासूमों का गुनहगार कौन है? अभी तक 6 गुनहगारों को पकड़ लिया गया, लेकिन बात यह आती है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था जब इनको अगवा कर लिया गया था। तो बेखौफ होकर अपराधी ये घूमते रहे। इसके साथ ही 12 दिन हो गए। 12 दिन के बीच में ये हुआ ये कि यहाँ पर पैसे भी ले लिए गए बच्चों के माँ बाप से, फिरौती भी ले ली गई, लेकिन फिरौती के बदले में एवज में मिला क्या बच्चों को उन दोनों मासूम की लाश मिली है। अब एक बात तय है कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। लेकिन आगामी दिनों में होता है क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नारी टीवी के साथ। नमस्कार।